महादेव और नंदी जी की कथा। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। उनका रूप जितना भयंकर है, हृदय उतना ही करुणामय। उन्हीं के चरणों में एक ऐसा भक्त जन्मा जो आज भी शिव का सबसे प्रिय और विश्वासपात्र वाहन एवं सेवक कहलाता है। वह है नंदी। नंदी का जन्म। कहते हैं, एक बार ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या वर चाहिए। ऋषि शिलाद ने कहा, प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो और जो सच्चा धर्मज्ञानी हो। शिव बोले, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद ने यज्ञ किया और उस अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जिसका तेज अद्वितीय था। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी की भक्ति और शिव से मिलन। नंदी बचपन से ही वेद पुराण, तप, ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति में लीन रहता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम जागा। वह शिव का नाम जपते हुए वन वन घूमता और अंततः कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। जब वह पहली बार कैलाश पहुंचा तो वहां रुद्र भाव में ध्यानमग्न शिव को देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं बैठ गया और लगातार शिव मंत्र का जाप करता रहा, ओम नमः शिवाय। कई दिनों तक शिवजी ध्यानस्थ रहे, पर नंदी की अखंड भक्ति और तप ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक युवक अत्यंत प्रेम से उन्हें निहार रहा है। शिव ने मुस्कराकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। नंदी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। जीवन का उद्देश्य यही मानता हूँ कि मैं आपके चरणों में सेवा कर सकूं। भगवान शिव भावविभोर हो गए। उन्होंने नंदी को अपने पास बुलाया और वरदान दिया, वत्स, आज से तुम मेरे प्रमुख गण और वाहन बनोगे। जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी पूजा मेरे पहले होगी। शिव का वाहन बनना। उस दिन से नंदी न केवल शिव का वाहन बना, बल्कि वह उनके प्रमुख गण, द्वारपाल और भक्तों के संरक्षक भी बने। शिवजी जहां भी जाते, नंदी साथ रहते। नंदी के स्वभाव में संयम, निष्ठा, वीरता और गहन बुद्धिमत्ता थी। उन्हें शिवजी के मन की बात बिना कहे समझ में आ जाती। वे केवल वाहन नहीं, बल्कि शिव के सहयोगी और सखा भी बन गए। नंदी की परीक्षा। एक बार की बात है, भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और पार्वती जी भी कुछ समय के लिए हिमालय की यात्रा पर थीं। शिवजी ने आदेश दिया कि कोई भी अंदर न आए। उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शिवजी से मिलने कैलाश आए, परंतु नंदी ने उन्हें रोका और कहा, भगवान ध्यान में हैं, आप प्रतीक्षा करें। विष्णु जी मुस्कराए, हे नंदी, क्या तुम अपने प्रभु के अतिथियों को नहीं पहचानते। नंदी ने विनम्रता से कहा, मैं जानता हूं कि आप त्रिलोक के अधिपति हैं, परंतु मेरे प्रभु ने जो आज्ञा दी है वह मेरे लिए सर्वोपरि है, कृपया क्षमा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नंदी, तुमने सच्ची सेवा और भक्ति का उदाहरण दिया है, हम प्रसन्न हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने नंदी को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त नंदी की सेवा करेगा उसकी रक्षा स्वयं शिव करेंगे। एक और मार्मिक प्रसंग है, शिव और नंदी का संवाद। एक दिन पार्वती जी ने नंदी से पूछा, हे नंदी, तुम शिवजी की इतनी सेवा करते हो, क्या कभी उनसे कुछ मांगा है। नंदी ने उत्तर दिया, माता, सेवा में स्वार्थ नहीं होता। मैं कुछ मांगने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए उनके पास हूँ। पार्वती जी ने शिव से यह बात कही और शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी से कहा, वत्स, मांगो जो चाहो। नंदी ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि कुछ देना ही है तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं आपके भक्तों की सेवा में जन्म जन्म तक लगा रहूं। शिवजी ने मुस्कराकर कहा, तथास्तु। आज से तुम न केवल मेरे वाहन बल्कि मेरे भक्तों के रक्षक भी बनोगे। तुम्हारे बिना मेरी पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। नंदी के मंदिर और उनकी महत्ता।
आज भी जब किसी मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है तो उसके सामने नंदी की मूर्ति अवश्य होती है। भक्त पहले नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं। यह मान्यता है कि नंदी वह बात शिवजी तक अवश्य पहुंचाते हैं। तमिलनाडु के कई मंदिरों में तो विशाल नंदी प्रतिमाएं हैं, जैसे तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जहां नंदी की प्रतिमा 6 मीटर लंबी है और एक ही पत्थर से बनी है। शिक्षा जो हमें मिलती है, महादेव और नंदी की इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। एक, सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। 2, गुरु या ईश्वर की आज्ञा सर्वोपरि होती है। 3, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 4, विनम्रता, निष्ठा और समर्पण से कोई भी प्रभु के समीप पहुंच सकता है। 5, ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते।